हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को हरिओम। भक्तों, आज बताएंगे किस प्रकार हम अपने पितरों के दर्शन करें और पितरों की सिद्धि किस प्रकार प्राप्त करें। क्योंकि हम कोई भी देवी देवता को जब प्रसन्न करना चाहते हैं या उसको सिद्ध करना चाहते हैं या उस देवी देवता की कृपा अपने ऊपर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पितरों को सिद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम अपने पितरों को सिद्ध नहीं करेंगे तब तक हम किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, या कोई किसी प्रकार की तामसिक सिद्धि या सात्विक सिद्धि, किसी भी प्रकार की सिद्धि है हम पितरों की कृपा के बिना हम नहीं कर सकते। तो पितरों की कृपा किस प्रकार व्यक्ति पर हो और किस प्रकार हमको पितृ दर्शन दें, यह बात आपको बताएंगे। यदि आप अपने कुल के पितरों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप क्या करें, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस तक पितरों के दिन होते हैं, उनमें आप पितरों का जप करें और यह भी विधि बताएंगे कि जप किस मंत्र का करें और कितनी देर तक जप करें और पूजा के अंदर क्या क्या सामग्री लें। आप सबसे पहले तो क्या करें, बाह्य और आंतरिक शुद्धि करने के उपरांत आसन की शुद्धि करें। उसके उपरांत आप किसी भी प्रकार की माला ले सकते हैं। पितरों के जप में कोई भी माला अनिवार्य है, किसी भी प्रकार की माला आप यूज कर सकते हैं। आप अपने पास गौ के कंडे रखें, गौ के गोबर से, गोमय से बने हुए, और देसी गौ का घी रखें और एक पात्र के अंदर या थाली ले सकते हैं या कोई मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, उसमें आप राख भर दें और उसके ऊपर आप गंगा जल या जल डाल सकते हैं। उस पर वह जो गौ के कंडे हैं वह प्रज्वलित कर दें। उस पर गौ का घी डालें, 7 लौंग डालें, 7 इलायची डाल दें और 7 पतासे डालें और थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। हो सकता है तो आप 5 दाख ले सकते हैं या सूखा थोड़ा आंवला ले सकते हैं, वह अग्नि में डाल दें और थोड़ा थोड़ा आप उस पर घी डालते जाएं। और फिर जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, आप उसके सामने बैठकर सबसे पहले तो अपने पितरों का आह्वान करें। आगच्छन्तु मे पितर इमं यज्ञ, भाई मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, मेरे कुल के पितरों आओ, मैं आपके निमित्त या आपका यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसे प्रसन्न होकर आपका भोग लगाना चाहता हूँ, श्रद्धा से आपको जो आपकी भेंट है वह देना चाहता हूँ।
और आप मंत्र का जप करें। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। कुछ इस मंत्र के अंदर परिवर्तित भी किया गया लास्ट में, लेकिन जो आपके सामने बोला है आप यही बोल सकते हैं। देवताभ्य, हे देवताओं, पितृभ्यश्च, हे पितरों, महायोगिभ्य, हे महायोगियों, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च, और नमः, आपको नमस्कार है। स्वधायै स्वाहायै, देवताओं की पत्नी स्वा और पितरों की पत्नी स्वधा, आपको बार बार नमस्कार है। आप इस मंत्र का कम से कम भी 5 माला अवश्य करें। यह प्रक्रिया आप कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ कर दें और अमावस तक यह कार्य करें। आपको रात्रि के मध्य अपने पितरों के दर्शन होने लग जाएंगे। फिर जब वह साधना करते करते आप 14 तक पहुंच जाएंगे, 14 दिन हो जाएंगे, फिर आपने एक उपयोग करना है। थोड़े पीले चावल करने हैं और जहाँ पर आप साधना करते हैं यहाँ पर देसी घी का दीपक हर रोज जगाएं। फिर 14 के दिन आपने सामने क्या करना है, वह पीले चावल लेकर उस ज्योति के पास बैठ जाएं और यह मंत्र बोलकर पितरों से प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल के पितरों, आप मेरे को स्वप्न के माध्यम से दर्शन दो। और वह पीले चावल किए हुए आप थोड़े ही वहाँ पर डाल दें जहाँ पर ज्योति जगाई गई है। फिर आप जहाँ पर आपके मकान का मेन गेट है वहाँ पर जाएं और वहाँ से थोड़े थोड़े डालते डालते जहाँ ज्योति प्रज्वलित की गई है, जहाँ हर रोज साधना करते हैं, जहाँ पर पितरों का मंत्र जप करते हैं, या जहाँ पर वह हर रोज भोग लगाते हैं जिस प्रकार का बताया है, या गऊ के कंडे से जहाँ पर हवन करते हैं हर रोज, तो फिर वहाँ पर छोड़ दें। फिर आप क्या करेंगे, एक करक पात्र लोटे के अंदर जल डालकर, थोड़े पीले चावल डालकर और 5 हल्दी की गांठ डाल लें और 5 सिक्के रख लें। यह जहाँ भी आप अपनी सैया के नीचे रख दें और इस पर जहाँ पर सोते हैं या प्रियंका बेड पर सोते हैं तो बेड के पास रख दें, या सैया पर सोते हैं तो सैया के सिरहाने रख दें। अवश्य ही आपको पितरों के दर्शन अमावस के दिन होंगे। और अगले दिन वह जल अपने घर में प्रोक्षण करें, छिंटा दें और बचा हुआ जल अपने पितरों पर चढ़ा दें जहाँ पर आपके पितरों का स्थान बनाया गया है। कुछ जल यदि रविवार का दिन न हो, अमावस के दिन, तो पीपल के अंदर वह जल चढ़ा दें। अवश्य ही अपने पितरों के दर्शन होंगे। यह प्रक्रिया करें और अमावस के दिन यह साधना जब आपकी संपूर्ण हो जाए तो गऊ को हरा चारा डालें और वृषभ को गुड़ दें, बैल को या खागर को थोड़ा गुड़ दें। अवश्य ही आपके ऊपर पितरों की कृपा होगी। यह मेरा अनुभव है। आप इस साधना को करके देखें। यदि आपने पितरों के संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी पूछ सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और यह साधना बताने के उपरांत जिस भी भगत ने
इस साधना की कामयाबी मिल जाए तो वह अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएं। और इस साधना के लिए वैसे तो गुरु की आवश्यकता हर कार्यों में, लेकिन इसके लिए अपने यदि माता पिता जीवित हैं उनसे आज्ञा ले लें। कोई भी साधना को कर सकता है, क्योंकि पितर तो आकाश में विचरते हैं, उनका शरीर नहीं होता, वायु में विचरते रहते हैं। जब आप खाते हैं तो वह भोग लगा लेते हैं, जब वह कहीं भी आप जो भी प्रक्रिया करते हैं, खाना खाते हैं, जल पीते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वो साथ में जाते हैं। यह उपाय करके देखें, अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा और अवश्य ही आपको स्वप्न के माध्यम से अपने पितरों के दर्शन होने लग जाएंगे। यह क्रिया करें। हरि ओम हरि ओम।